हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 बी, जो स्पेशल सीएसएस में पूछा गया है। तो हर सीएसएस के एग्ज़ाम में जो है एक ना एक डायरेक्शनल प्रॉब्लम जो है हमसे ज़रूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज़ में पहले हम एक क्वेश्चन वाइज़ जो है वीडियोज़ अपलोड करेंगे, उसके बाद एक जनरल वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें जनरल साइंस एबिलिटी स्पेशल सीएसएस के जो है ना वो पूरे जनरल साइंस एबिलिटी का जो पोर्शन है प्रॉब्लम्स वाला उसके अंदर मेंशन होगा, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है तो पहले सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ए क्रो ट्रेवल्स 5 किलोमीटर ड्यू साउथ। एक कौवा है जो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ उड़ता है। 3 किलोमीटर टू वेस्ट, उसके बाद 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है। 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, उसके बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ उड़ता है। एंड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, और 2 किलोमीटर फिर उसके बाद साउथ ईस्ट की तरफ जाता है। हाउ फार इज़ द क्रो फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोज़ीशन? जो है क्रो जो है वो स्टार्टिंग पोज़ीशन से वो कितना दूर है, ठीक है? मतलब कि एंड पॉइंट से और स्टार्टिंग पॉइंट से जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आपको समझने के लिए व्हाइट पेज है, तो मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर उठा लेता हूँ, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? अब हम जो है वो एक ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्शंस वगैरह के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? ये मैंने डायरेक्शंस के लिए जो है ना एक ग्राफ बना लिया है। मैं मेंशन कर लेता हूँ डायरेक्शंस इनके। ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, और ये जो है वो है वेस्ट, और इसके नीचे हो गया आपका साउथ, ठीक है? तो अब जो है वो प्रॉब्लम को फॉलो करते जाते हैं और जो है वो मेंशन कर लेते हैं डायरेक्शंस। ये आपकी पॉइंट है 0.0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, इस तरह जो है वो हम, अगर आपको ग्राफ बनाना या ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता, तो मैंने एक वीडियो ग्राफ प्लॉट पे बनाई है, तो सबसे पहले आप वो देख लें, उसके बाद ये प्रॉब्लम आप कंटिन्यू करें। ऊपर आपको आई सेक्शन बटन नज़र आ रहा होगा, तो वो पर वहाँ पर आप यहाँ ऊपर जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करें और वो वीडियो सबसे पहले देख लें, तो आपको आसानी हो जाएगी ये प्रॉब्लम समझने में। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। अ क्रो ट्रेवल्स 5 किलोमीटर ड्यू साउथ, मतलब 5 किलोमीटर यहाँ से हम मेंशन करते हैं। ये जो ए पॉइंट है, जो ओरिजिनल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है? इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से क्रो जो है वो उड़ना उसने शुरू किया है। दिस इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? इसको अगर कोऑर्डिनेट्स में मेंशन करना चाहेंगे तो 0,0 में भी कर सकते हैं, 0.0, ठीक है? अच्छा, उसके बाद 3 किलोमीटर्स, अच्छा, एक करोड़ ट्रेवल्स 5 किलोमीटर ड्यू साउथ, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ उड़ता है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है बिल्कुल साउथ की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक उड़ता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं बी पॉइंट, और यहाँ से ए टू बी डिस्टेंस कितना हमारा बन रहा है? 5 किलोमीटर, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद 3 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, यहाँ से वेस्ट इस तरफ है, तो 1, 2, 3, 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ उड़ता है यहाँ पर। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ, ये आपकी पॉइंट जो है वो क्या है? सी पॉइंट है। दिस वन इज़ अवर सी पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 किलोमीटर। यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है? 4 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है, देखें ऊपर की तरफ है नॉर्थ, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 4 किलोमीटर, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक, ठीक है? ये की पॉइंट आ गई डी। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है आपका? 4 किलोमीटर, यहाँ से अप टू दिस पॉइंट, ठीक है? ये आपका मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक? और ऊपर वाला ये डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर रिमेनिंग बचता है आपका, 1 किलोमीटर यहाँ तक, ठीक है?
ये आपका 1 किलोमीटर, यहाँ से ऊपर जो है वो 1 किलोमीटर है, तभी 1 + 4 5 पूरे होंगे, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रॉम दिस पॉइंट डी पॉइंट ये 1 किलोमीटर है, फिर सी टू डी पॉइंट जो है वो 4 किलोमीटर है। उसके बाद क्या कहता है 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ, फिर 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ। देखिए साउथ ईस्ट किस तरफ है? देखें ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है। इस तरफ आपका साउथ ईस्ट है, इस तरफ, ठीक है? मतलब यहाँ से नीचे इस तरफ आएँगे तो आपका बनेगा साउथ ईस्ट, ठीक है? अच्छा, एक्चुअली हो सकता है इस प्रॉब्लम में थोड़ी-सी गलती हो। एक्चुअली जो पिछला एक पैटर्न जो रह चुका है उसमें नॉर्थ ईस्ट पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब इस तरफ होगा आपका नॉर्थ टू ईस्ट, इस पॉइंट पे। ताकि यहाँ पर आएगा फिर यहाँ आपका एक ट्रायंगल बनेगा तो उस ट्रायंगल के हिसाब से आप प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो गिवन प्रॉब्लम शायद हो सकता है इंटेंशनली जो है वो ये पूछा जाना चाह रहे हैं, तो हम जो है वो प्रॉब्लम के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या कहता है यहाँ से साउथ ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, यहाँ से इस तरफ साउथ ईस्ट, यहाँ आएगा तकरीबन, ये आपका साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है? अच्छा आप समझ रहे होंगे कि ये पॉइंट यहाँ तक क्यों नहीं आई? देखें, जब आप एक्सिस में जाएँगे, एक्स एक्सिस में तो 1, 2 एग्ज़ैक्टली यहाँ होता है, वाई में आएँगे तो 1, 2 ठीक है? 1 और 2 यहाँ पर आएगा। लेकिन आप डायगोनली जब मूव करेंगे ना, तो आप इस तरह नहीं होता 1, ये 2, ये 3 इस तरह नहीं होता। ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है डायगोनल डिस्टेंस। देखें, आपको समझाने के लिए ड्रॉ नहीं करना एग्ज़ाम में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक जो है वो एक स्क्वायर है, देखिए ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, ये तरफ इस साइड पे आपका 1 किलोमीटर है, ठीक है? ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ये वाला डायगोनल डिस्टेंस वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है? सपोज़ करते हैं देखिए ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये साइड आपको मालूम करनी है। ये आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएँगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपका बेस 1 और परपेंडिकुलर 1। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1, 1, 2। फिर इसका आप अंडर रूट करेंगे h इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 करेंगे जो 1 से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.12 ये जो भी है, उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है? तो ये जो डायगोनल डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर आपका 2 आ गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सपोज़ कर लेते हैं इस पॉइंट को हम मेंशन कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज़ आवर ई पॉइंट। ये आपकी पॉइंट जो है वो ई पॉइंट है, ठीक है? अब हम इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा-सा डॉटेड लाइन में मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए, ठीक है? सबसे पहले प्रॉब्लम को एंड कर लेते हैं कि आखिर में क्या पूछ रहा है वो? यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। हाउ फार इज़ द क्रो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट ई है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और मज़ीद आसानी हो जाए। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है? ये जो डिस्टेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लेते हैं ये आपका जो डिस्टेंस है वो है x, ये जो डिस्टेंस है x, ये आपको मालूम करना है, ठीक है? अब देखें ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, ठीक है? इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं आपको जो है ईज़िली समझ में आ जाए। देखें दिस इज़ अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? अच्छा, ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं ये आपकी पॉइंट है F, दिस इज़ आवर F पॉइंट, ठीक है? ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? अब E टू F का डिस्टेंस आपको पता है नहीं, A टू F का डिस्टेंस आपको पता है नहीं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x का डिस्टेंस किस तरह मालूम करेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे EF का डिस्टेंस और AF का डिस्टेंस, ठीक है? वो किस तरह मालूम होगा? अब सारा जो खेल है खेल जो है होगा, खेल सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का होगा, ठीक है? किस तरह? मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखें, इसको आप कंप्लीट करें। ये आपका एक इसको मैं डॉटेड लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ, ये चीज़, ठीक है? इसको आप ये भी ड्रॉ कर दें। अब पॉइंट हम डॉटेड लाइन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम कहीं न कहीं एक ट्रायंगल बनाएँ, ताकि हम वैल्यूज़ मालूम करें, ठीक है? ई पॉइंट इसको हम कह देता हूँ जी पॉइंट, दिस इज़ आवर जी पॉइंट।
ये जो है ना, ये आपको ईज़ी हो जाता है जब आप नॉमिनेशन करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं किसी न किसी पॉइंट को किसी न किसी अल्फ़ाबेटिक नंबर से, तो आपको समझाने में ईज़ी आ जाता है और एग्ज़ामिनर जो आपका चेक करता है उसको जो है ना समझने में ईज़ी आ जाता है कि इसने सही प्रॉब्लम किया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये आपको पता है ये आपका 2 किलोमीटर है। दिस इज़ आवर 2 किलोमीटर डिस्टेंस। दिस इज़ 2 किलोमीटर डिस्टेंस। ये डी टू ई है आपका पास 2 किलोमीटर है। अब हम क्या करेंगे, जी टू ई का डिस्टेंस निकालेंगे, वो कितना आएगा? जो भी आएगा इसमें हम 3 में से ये जी टू ई का डिस्टेंस मालूम करेंगे, आपको ई टू एफ का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है? मतलब ई टू एफ इज इक्वल टू 3 माइनस ई जी, ठीक है? ई एफ का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। फिर ए एफ का डिस्टेंस किस तरह मालूम करेंगे? देखिए ए एफ का डिस्टेंस, अब क्या करेंगे, ये हम ऐड करेंगे, जी डी का डिस्टेंस पहले मालूम करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, 1 जो है ऊपर वाला ये ऐड कर देंगे, तो आपको ए टू एफ का डिस्टेंस मिल जाएगा। मीन्स 1 प्लस करेंगे उसमें डी जी का डिस्टेंस जो भी आएगा, जो हम मालूम करेंगे, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल उठाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, देखें डी से मूव कर रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पर आपका जो है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? 90 की डिग्री 90 की एंगल बन रही है यहाँ पर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल उठाएंगे डी जी ई, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लेट्स ड्रॉ इट। ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, एक ट्राइंगल बन हमने ये उठाया डी जी ई, ये आपका आ गया डी, ये आपका बन गया जी, और ये बन गया आपका ई, ठीक है? ये आपका है 2 किलोमीटर, ये आपको पता है दिस 2 किलोमीटर, डी टू ई पॉइंट जो है 2 किलोमीटर है। हम ये मालूम करेंगे ईजी और डीजी, देखें ईजी और डीजी मालूम करेंगे तो आपको ये वाले डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? देखें जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये 90 की एंगल है तो ये भी, ये होगा 45 और ये होगा 45 का, ठीक है? ये आपकी एंगल्स आ गई 45 और 45 की, ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे ही होता है। अब हम क्या करेंगे, आपने ट्रायगोनोमेट्री रेशियोज पढ़े होंगे, देखें साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? इसी तरह टेंजेंट थीटा का होता है, लेकिन हमें ये दो रिक्वायर्ड है, इसमें हम मालूम कर लेंगे ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है? सबसे पहले हम साइन थीटा उठाते हैं, तो साइन 45, ठीक है? हम ये एंगल उठाते हैं, ठीक है? क्योंकि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होता है, डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आप ये एंगल उठाएंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये बनेगा, अगर आप ये एंगल उठाएंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये बनेगा। ये इस चीज को आप जहन में बिठा लें। आप फॉर एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं ई वाला, ठीक है? ई पे, तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो ये बन रहा है डी जी, ठीक है? अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है आपका 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास डी जी आ जाएगा, ठीक है? डी जी डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45, साइन 45 की वैल्यू आपको पता होगी 0.707, ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन 30 की, साइन 45 की, 60 की और 90 की। इसी तरह जो है आपके पास कॉस की भी आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 की वैल्यू मैंने आपको बताया 0.707, और यहाँ पर आपके पास डी जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो जब आप 0.0707 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1.41, 1.41, और यूनिट क्या है आपके पास? किलोमीटर, ठीक है? और सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, cos 45 उठाएंगे, cos 45,
cos 45 देखें फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस आपका क्या है, जीई, जी आपका बेस है और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, 2। ठीक है, तो जी ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जी ई इज इक्वल टू cos 45 की जो वैल्यू है 0.707 है, क्योंकि ये बराबर होती हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे दो के साथ, आंसर सेम आएगा 1.41 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, ईजी की वैल्यू आपको पता है, डीजी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास ईएफ और एएफ की वैल्यू मिल जाएगी, जो कितनी बनती है देखें, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम में आप फेयर कर लेना, यहाँ पर मैं आपको रफली समझा रहा हूँ। और EF 3 माइनस EG, EG की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू कितनी है 1.41 और जब 3 में ये माइनस होगा तो वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी 2.59 आएगी शायद। 3 माइनस 1.41 करेंगे तो आएगा 1.59 किलोमीटर। और 1 में 1.418 करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 2.41 किलोमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे ए ई एफ, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इजीली जो है आपके पास एक्स का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम उठाते हैं ये वाला ट्रायंगल। रफली कोशिश करते हैं कि बनता है हमारे पास। उसके बाद ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल हमने उठाया है, कौन सा वाला, ये वाला ए एफ ई। ठीक है, ये आपके पास ए, ये लाइन सीधी नहीं आई है, इसको हम सही से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ए एफ ई। ठीक है, ए, दिस वन इज एफ, दिस वन इज ई। ठीक है, अब ए एफ का डिस्टेंस, ये आपके पास एक्स है जो आपको मालूम करना है, ए एफ का डिस्टेंस और ई एफ का डिस्टेंस हमने मालूम किया। देखिए ए एफ का डिस्टेंस कितना है, 2.41, 2 पॉइंट, दिस इज 2.41 किलोमीटर। ई टू एफ का डिस्टेंस हमने मालूम किया, वो कितना है 1.59 किलोमीटर, 1.59 किलोमीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपके पास है एक्स स्क्वायर, बेस जो है वो आपके बराबर है 1.59 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो बराबर है 2.41 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जब आप 1.59 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.53, 2.53। और प्लस जब आप 2.41 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.41 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आंसर आएगा 5.8, 5.8। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, 2.53 प्लस 5.8, तो यू विल गेट आंसर 8.33, 8.33। ठीक है, अच्छा, अब आप ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 8.33। ठीक है, ये स्क्वायर ये रूट खत्म हो जाएगा तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, जब आप अंडर रूट 8.33 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.89, 2.89 किलोमीटर। तो मतलब जो किरो उड़ा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट,
वो है 2.89 किलोमीटर। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है? ये एक तरीका हो गया। अब ये प्रॉब्लम दूसरे तरीके से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट फार्मूला। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है? तो इसमें आपके पास ये पॉइंट एक्स वन वाई वन आपको पता है 0, 0 है, और एक्स टू वाई टू जो है आपके पॉइंट ये ई के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ठीक, ई के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? ये वाले कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स 1.59 और 2.41, ये कोऑर्डिनेट्स इसके आ जाएंगे आपके पास। ठीक है? क्योंकि आपका x जो है वो x2 जो है वो कितने के बराबर है? 3 में ये माइनस किया हमने। ठीक है? जो हमने 1.41 माइनस किया तो 1.59, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 1.59। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1.59 कॉमा, और y2 का डिस्टेंस जो 1 प्लस हमने ऐड किया था ये वाला 2.41, 2.41। ठीक है? अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास a की कोऑर्डिनेट है 0, 0। आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, फिर आपको जो भी तरीका इजी लगे तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? फार्मूला है x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है? आपके पास x2 जो है वो कितना है? 1.59 था, 1.59, 1.59 x1 आपका 0 है, ये आपका स्क्वायर आ गया, प्लस y2 आपके पास कितना है? 2 पॉइंट कितना था? 41 था शायद, देख लें 2.41। तो 2.41 में माइनस कर दें 0, इसका होल स्क्वायर, तो फिर फाइनली क्या बचेगा आपके पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.59 स्क्वायर प्लस 2.41 का स्क्वायर। ठीक है? इन दोनों का स्क्वायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखें यहाँ पर मैंने मेंशन किया था 1.59 स्क्वायर प्लस 2.51 स्क्वायर, तो अंडर रूट 8.33 एक्स इज इक्वल टू 2.89। ठीक है? तो एक्स इज ये डी इज इक्वल टू 2.89 किलोमीटर यहाँ भी आ गया। तो आप ये करना चाहें तो इस तरह भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियोस को कमेंट करें, सेक्शन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी टू से, और ताकि जो है मज़ीद लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इंक्वायरी हो, आप कमेंट सेक्शन में या में आप ईमेल कर सकते हैं। हम उस पे वीडियो बना सकते हैं और आपको सॉल्व करके सेपरेटली भी भेज देंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। सी यू, टेक केयर।